हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, उपविषय कैलेंडर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आपकी वर्कशीट में यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है अक्टूबर 2020 का। आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे। कैलेंडर को ध्यान से देखने के बाद फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, कैलेंडर देखने के बाद चलिए अब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में कितने दिन हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे 31 दिन। ख, अक्टूबर 2020 में कितने मंगलवार हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे 4 मंगलवार हैं। ग, महीने का पहला सोमवार किस तारीख को है? तो यहाँ हम लिखेंगे 5 तारीख को महीने का पहला सोमवार है। घ, 30 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है? तो यहाँ हम लिखेंगे शुक्रवार। अण, महीने का तीसरा शनिवार किस तारीख को है? तो यहाँ लिखेंगे 17 तारीख को। च, अक्टूबर 2020 में कितने वीरवार हैं? 5। 6, अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित त्यौहार किस तारीख को मनाए जाते हैं? क, बाल दिवस। तो इसके आगे लिखेंगे 14 नवंबर। बच्चों, आपको मालूम ही है बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ख, स्वतंत्रता दिवस। तो इसके आगे लिखेंगे 15 अगस्त। ग, क्रिसमस के आगे लिखेंगे 25 दिसंबर। घ, गांधी जयंती के आगे लिखेंगे 2 अक्टूबर। ड़, गणतंत्र दिवस। तो इसके आगे लिखेंगे 26 जनवरी। तो इन सभी तारीखों को ये त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दी गई तिथियों को दिए गए उदाहरण अनुसार लिखें। क, उदाहरण के लिए किया गया है 30/06/2019 को लिखा गया है 30 जून 2019। इसी प्रकार ख करते हैं 15/12/2012 को लिखेंगे 15 दिसंबर 2012। ग, 21/03/2020 को लिखेंगे 21 मार्च 2020। घ, 13/07/2015 13/7/2015। तो इसे लिखेंगे 13 जुलाई 2015। जुलाई के बाद कोमा लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि हम महीने के बाद कोमा लगाए हैं, तो हम भी महीने का नाम लिखने के बाद कोमा लगाएंगे। चौथा, दी गई तारीखों को अंकों में लिखें जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। क, 22 अप्रैल 2020 पहले ही किया हुआ है। 22/04/2020। ख करते हैं 3 फरवरी 2013। तो इसे लिखेंगे 03/02/2013। ग करते हैं 19 दिसंबर 2018। तो इसे लिखेंगे 19/12/2018। घ करते हैं 20 अगस्त 2020। तो इसे लिखेंगे 20/08/2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, वजन मापने की इकाई का ज्ञान। वजन इस बात का माप है कि कोई वस्तु कितनी भारी है। हम किसी वस्तु का भार ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं। हम हल्की वस्तुओं के वजन को मापने के लिए ग्राम और भारी वस्तुओं के वजन को मापने के लिए किलोग्राम का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर वजन को मापने की इकाई किलोग्राम के बारे में बताया गया है कि हल्की वस्तु को हम ग्राम में और भारी वस्तु को हम किलोग्राम में मापते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक वस्तु के वजन को मापने के लिए इकाई चुनें, ग्राम या किलोग्राम लिखें। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र दिए गए हैं।
पहला आपके लिए किया गया है पेंसिल का चित्र, नीचे लिखा है ग्राम, अर्थात पेंसिल को किस में मापते हैं, ग्राम में। अगला चित्र है पुस्तक का, पुस्तक को किस में मापेंगे, ग्राम में। अगला चित्र है बैग का, तो बैग को किस में मापेंगे, किलोग्राम में। उसके बाद आखिरी चित्र है डेस्क का, तो डेस्क को किस में मापेंगे, किलोग्राम में। तो यहाँ हमने दिए गए चित्रों के नीचे उनको किस में मापा जाएगा, किलोग्राम या ग्राम लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, तुलना करें। लिखें छोटा है, बड़ा है या बराबर। तो यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, छोटा है, बड़ा है या बराबर का। तो आपको प्रश्न पढ़ने हैं और सही चिन्ह को खाली स्थान में लगाना है। पहला 3000 ग्राम डैश 2 किलो। तो 3000 ग्राम क्या होता है, बड़ा होता है 2 किलोग्राम से। दूसरा 1 ग्राम डैश 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम छोटा होता है 1 किलोग्राम से। तीसरा 2 किलोग्राम डैश 2000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम बराबर होता है 2000 ग्राम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अर्थात गलती कौन करता है, जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल, हम में से कौन ऊंचा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।